हेलो, नमस्कार। मैं ज्योति तोमर आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे होम साइंस में हमारा टॉपिक जो है वो रंग है यानी कलर। आज हम इसे समझेंगे। पिछला जो हमारा टॉपिक था वो कला था, वो समाप्त हुआ। ये हमारा सेकंड टॉपिक है, इसमें रंग। रंग यानी कलर। रंग सुंदरता का, ऐश्वर्य का व विविधता प्रदान करता है। इसमें क्या होता है, इसमें भाई कोई भी चीज़ है अगर उसमें हम रंग डाल देंगे, कोई भी, जैसे हमने सीनरी वगैरह बनाई, अगर सीनरी में हम कलर करेंगे तो क्या होगा, उसकी सुंदरता जो है निखर के आएगी। रंग से उसकी सुंदरता निखर के आएगी। ऐश्वर्य यानी बड़ा सुंदर लगेगा, वो लगेगा कि बहुत अच्छा है। वह विविधता प्रदान करेगा। विविधता कैसे भाई, उसमें अलग अलग रंग प्रदान कर डालेंगे हम। ये तो है नहीं पूरी सीनरी में हम जैसे ग्रीन कलर ही कर देंगे या पूरी सीनरी में रेड कलर ही कर देंगे, ऐसा नहीं होता। उसमें विविधता लाने के लिए विविधता कलर देते हैं अलग अलग। जैसे पौधों पेड़ हैं उसमें हम ग्रीन कलर करेंगे, जैसे हम हट बनाते हैं उसमें ब्राउन कर दिया। तो ये हो गई हमारी विविधता प्रदान करना। फिर है इसमें रंगों का संवेगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भाई संवेगों पर रंगों का गहरा प्रभाव तो पड़ता ही है। जैसे सफ़ेद रंग को हम कैसा मानते हैं, शोक का। या ब्लैक कलर को हम किसको कैसा मानते हैं, प्रतिरोध का, विरोध का। तो ये रंगों का हमारे संवेगों पर भी, हमारे इमोशंस पर भी असर पड़ता है। फिर है इसमें रंगों में अभिव्यक्ति की क्षमता होती है। भाई रंगों में अभिव्यक्ति की तो क्षमता होती ही है, यानी हम रंगों को देख के आइडिया लगा लेते हैं कि किस चीज़ का प्रतीक है या कैसा भाव प्रकट कर रहा है ये। जैसे वाइट कलर होता है, वाइट कलर किस चीज़ का प्रतीक होता है, शोक का भी आपको बताया था, और शांति का भी प्रतीक होता है। ऐसे ही इसमें क्या होगा, रंगों में अभिव्यक्ति की क्षमता में क्या होगा, जैसे डार्क कलर है, डार्क कलर किस चीज़ का प्रतीक होता है, खुशी का, उत्साह का। तो कहना है इसमें जो अभिव्यक्ति है कहने की, इसकी क्षमता है, वो डार्क कलर की है। फिर है इसमें रंग आकारों को कम या अधिक करके दिखाता है। एक रूम है, अगर हम, वो रूम छोटा है, अगर हम उसमें लाइट कलर करेंगे तो वो रूम कैसा लगने लगता है, थोड़ा बड़ा बड़ा लगने लगता है। और उसी की जगह हम उसी छोटे रूम में डार्क कलर कर देते हैं, गहरे गहरे कलर कर देते हैं, तो वो रूम कैसा लगने लगेगा, छोटा लगने लगेगा। ऐसा ही है। फिर इसमें नेक्स्ट है रंग दूरी को कम या ज़्यादा करके दिखाता है। चलिए हम इसी रूम से ही, हम थोड़ा सा इसी रूम से उदाहरण लेते हैं। अब हम रूम में एंट्री करते हैं तो क्या, अगर उसमें डार्क कलर होंगे ना, तो उसकी जो दीवारों की भी दूरियां हैं या वो रूम है, हमें कैसा लगने लगेगा, वो छोटा लगने लगेगा, और उसमें डार्क कलर होंगे तो। फिर अब हमारा आएगा रंगों का सिद्धांत। रंगों के 5 सिद्धांत होते हैं। कौन कौन से, चलिए समझते हैं एक एक करके। पहला है हमारा भौतिकीय सिद्धांत, भौतिकीय शास्त्रीय सिद्धांत। फिर जो हमारा दूसरा होगा वो होगा रंगकणीय सिद्धांत, और जो हमारा तीसरा होगा वो मुशेल रंग प्रणाली सिद्धांत, और जो हमारा चौथा होगा वो तृतीय रंग योजना या टर्शियरी योजना भी कह सकते हैं हम। और जो हमारा पांचवा है वो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो एक एक करके इन सारे सिद्धांतों को समझते चलते हैं। भौतिकीय शास्त्रीय सिद्धांत, इसमें है जो माने गए हैं भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार, इसमें प्राथमिक रंग 3 माने गए हैं, लाल, हरा और नीला। और द्वितीयक रंग जो हमारे माने गए हैं इसमें पीला, मैजेंटा और मयूर नीला। तो चलिए समझते हैं हम इस डायग्राम की, जो हमें ये दिया गया है इसके अनुसार। इसमें जैसे हम लाल और हरा जो हमारे प्राथमिक रंग हैं, अगर इन रंगों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मैजेंटा कलर बनेगा। इसी तरह से हम हरा और नीला कलर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मयूर नीला।
और इसी तरह से अगर नीला और लाल रंग मिलाते हैं तो बनता है हमारा पीला कलर। प्राथमिक रंग से ही हमारे द्वितीयक रंग बने हैं। जब दो प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिलाया जाता है तब हमारे द्वितीयक रंग बनते हैं। फिर इसी में ही है भौतिकी शास्त्रीय सिद्धांत में पूरक रंग। पूरक रंग में क्या होता है? वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने रंग पूरक रंग कहलाते हैं। अच्छा, इसमें हरे के सामने कौन सा रंग है? लाल के सामने कौन सा रंग है? हरा। तो ये क्या हुए? पूरक रंग। इसी तरह से इसमें हमारा नीले के सामने कौन सा रंग है? नारंगी। और फिर बैंगनी कलर के सामने कौन सा रंग है? पीला। तो हमारा क्या बना इसमें? ये हमारे क्या हुए? पूरक रंग हुए। ये बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसे फिर एक बार दोबारा से ध्यान से समझ लेते हैं। वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के रंग पूरक रंग कहलाते हैं। ये कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है, इसीलिए हम इसे दोबारा रिपीट करते हैं। इसमें ये आमने सामने के, लाल के सामने क्या है? हरा। लाल के सामने कौन सा रंग है? हरा रंग है। तो लाल और हरा क्या हुए? एक दूसरे के पूरक हुए, आमने सामने के रंग है। इसी तरह से नीला और नारंगी एक दूसरे के पूरक रंग हैं। और इसमें तीसरा है, इसमें बैंगनी के सामने कौन सा कलर है? देखिए, बैंगनी के सामने कौन सा है? नारंगी कलर। बैंगनी के सामने हमारा आएगा पीला कलर। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है, पूरक रंग से ही समझ में आ रहा है कि एक दूसरे से पूरक हैं, एक दूसरे के सामने स्थित जो हैं, आमने सामने। चलिए अब हम समझते हैं रंगकणीय सिद्धांत। पहले हमने भौतिकी शास्त्रीय सिद्धांत पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रंगकणीय सिद्धांत। रंगकणीय सिद्धांत के अनुसार इसमें प्राथमिक रंग जो है 3 है, लाल, पीला और नीला। और द्वितीयक रंग कौन से हैं इसमें? नारंगी, हरा और बैंगनी। द्वितीयक रंग को हम बाइनरी रंग भी कहते हैं। इसमें डायग्राम के अनुसार ही हम इसको समझते चलते हैं एक एक करके। इसमें लाल और पीला रंग मिलके, लाल और पीला रंग मिलके क्या बना? नारंगी रंग। इसी तरह से पीला और नीला कलर मिलके क्या बना? हरा रंग। और नीला और लाल रंग मिलके क्या बना? बैंगनी रंग। फिर हम पढ़ेंगे इसमें मध्यवर्ती रंग। रंगकणीय सिद्धांत का है तो इसमें तीसरा है, पहला प्राथमिक रंग पढ़ा, दूसरा हमने द्वितीयक रंग पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं इसमें मध्यवर्ती रंग। मध्यवर्ती रंग 6 होते हैं, एक एक करके नहीं समझेंगे। मध्यवर्ती रंग, जब एक प्राथमिक रंग उसका निकटस्थ द्वितीय रंग मध्य मिलकर मध्यवर्ती रंग बनाते हैं। एक बार इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें क्या है? मध्यवर्ती रंग कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसे हम डायग्राम की सहायता से ही समझेंगे। अभी आपने देखा था कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हमारे? लाल, नीला और पीला। द्वितीयक रंग आपको पता ही है, अभी देखा था हमने कैसे कैसे बने थे ये, कि लाल और नीला मिलके क्या बना था? बैंगनी। इसी तरह से लाल और पीला रंग मिलके क्या बना था? नारंगी। और नीला और पीला रंग मिलके क्या बना था? हरा। और मध्यवर्ती रंग में क्या होगा? मध्यवर्ती रंग में इसमें हम इसकी जो डेफिनेशन हमने लिखी है इसी के हिसाब से चलते हैं, जो वो कह रहा है सिर्फ ऐसे ही चलेंगे। जब एक प्राथमिक रंग लाल है, उसका निकटस्थ द्वितीय रंग कौन सा है? नारंगी। ठीक है, नारंगी हुआ। लाल का निकटस्थ द्वितीय रंग नारंगी हुआ, तो दोनों मिलके क्या बनेंगे? मध्यवर्ती रंग। मध्यवर्ती रंग कौन से होंगे इसमें? लाल और नारंगी। इसी तरह से
नारंगी और पीला मिलके क्या बनेगा? मध्यवर्ती रंग कौन सा बनेगा? नारंगी पीला। इसी तरह से पीला और हरा रंग मिलके क्या बनेगा? पीला हरा रंग। यानी इन दोनों को मिक्स करके क्या बन रहा है? मध्यवर्ती रंग बन रहा है। ऐसे ही हरा और नीला रंग मिलके क्या बनेगा? हरा नीला। और नीला और बैंगनी रंग मिलकर क्या बनेगा? नीला बैंगनी। और बैंगनी प्लस लाल रंग मिलके क्या बनेगा? बैंगनी लाल। तो चलिए अब हम तीसरा सिद्धांत पढ़ते हैं, मुशेल रंग प्रणाली। इस प्रणाली में प्राथमिक रंग 5 बताए हैं। कौन कौन से, ये हम समझेंगे। प्राथमिक रंग 5 कौन कौन से हैं? लाल, पीला, हरा, नीला और बैंगनी। अब तक हमने क्या पढ़ा? सारे सिद्धांतों में क्या पढ़ा कि जो प्राथमिक रंग बताए हैं हर एक में कितने बताए हैं? 3 बताए हैं। लेकिन इन्होंने जो मुशेल रंग प्रणाली है इसमें क्या बताया है? प्राथमिक रंग। मुशेल जो है एक राइटर थे, तो मुशेल ने क्या किया? अपनी प्रणाली का, अपनी योजना का नाम अपने ही नाम पर रख दिया, मुशेल रंग प्रणाली कर दिया इसका। तो मुशेल कौन थे? एक राइटर थे। इन मुशेल महोदय जी ने क्या किया? इन्होंने सबसे आगे निकल गए। इन्होंने रंगों को जो प्राथमिक रंग दे दिए उन्होंने 5 दे दिए। अब तक हमने 3 पढ़े थे, लाल, हरा और नीला। लाल, नीला और पीला पढ़ा तब तक हमने। तो प्राथमिक रंग हमारे लाल, नीला और पीले पढ़े हैं। इन्होंने क्या करा? लाल, पीला, हरा, नीला और बैंगनी, इन्होंने 5 रंग बताए। और द्वितीयक रंग में कौन कौन से बताए? द्वितीयक रंग में इन्होंने पीला लाल, पीला हरा, हरा नीला, बैंगनी नीला और बैंगनी लाल बताए। चलिए अब हमारी आती है चौथी योजना। इसमें है प्रांग रंग योजना। प्रांग रंग योजना क्या हुआ? ये भी एक राइटर थे प्रांग, जिन्होंने अपनी ही योजना का नाम अपने नाम पर रख दिया, प्रांग रंग योजना के नाम से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें रंगों की 3 विमाएं होती हैं। रंगों को 3 तरह से बांटा गया है उनमें। किस तरह से? तीन तरह से। कैसे? ह्यू, वैल्यू और क्रोमा के नाम से। ह्यू यानी रंग। रंग कैसे? कोई सा भी रंग, लाल, पीला, नीला, हरा, यानी जो भी रंगों के नाम है वो सब क्या है? ह्यू है। जब भी रंगों के नाम लेते हैं तो क्या है? वो ह्यू हैं। इसी तरह से वैल्यू में क्या हुआ? वैल्यू जो है रंगों का गहरापन या हल्केपन से है। वैल्यू का तात्पर्य रंगों के गहरापन या हल्केपन से होता है। जैसे गहरापन होगा तो हम अगर शेड बोलेंगे तो यानी गहरापन शेड में से निकला है। और जैसे काले व गहरा रंग मिलते हैं। जैसे कोई भी कलर है हमारे पास, तो अगर उसमें हम डार्क कलर मिला देते हैं, जैसे काला रंग मिला दिया हमने किसी भी, जैसे गुलाबी में या किसी भी कलर में, तो वो क्या हो जाएगा? उसका कलर कैसा हो जाएगा? वो और गहरा हो जाएगा। जितना हम उसमें डार्क कलर मिलाते रहेंगे उसका रंग और गहरा हो जाएगा। तो ये गहरापन क्या है? शेड, हमने शेड दे दी उसमें। इसी तरह से हल्केपन में क्या होगा? हल्केपन को हम बोलते हैं टिंट। इसमें सफ़ेद रंग मिलाते हैं। जब रंगों को गहरा करते हैं तो उसे शेड देते हैं। शेड यानी उसमें डार्क कलर मिलाते हैं और उसका कलर और डार्क हो जाता है। इसी तरह से अब जैसे रेड कलर है, रेड कलर में आप ब्लैक कलर मिलाते चले जाएंगे तो क्या होगा? वो मैरून होता चला जाएगा। इसी तरह से हल्कापन, हल्केपन को हम बोलेंगे टिंट बोलेंगे। इसमें सफ़ेद रंग मिलाए जाते हैं। सफ़ेद रंग मिलाने से क्या होगा? जैसे हमने रेड में सफ़ेद मिलाते रहेंगे तो क्या होगा? उसका कलर पिंक होने लगेगा, लाइट होने लगेगा। जितना सफ़ेद मिलाएंगे इतना वो लाइट होता चला जाएगा। इसी तरह से इसमें है क्रोमा में क्या होता है? क्रोमा में होता है रंगों का चमकपन या मंदपन। इसमें रंगों की चमक, उनकी जैसे प्लेन कपड़ा है कोई, ये प्रिंटेड है और उस पर गले पे कढ़ाई होगी तो वो क्या होगा? चमकेगी, तो वो हो गया चमकपन। ऐसा ही मंदपन, अगर उसमें
बिल्कुल लाइट होगा, उसमें सितारे मोती नहीं होगा तो मंदपन, वो हल्का 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 दिखेगा। और उसमें हम चमकीली चीज़ें लगा दें तो चमकपन हो जाएगा, तो रंगों में चमकपन आ जाएगा उसकी शेड पड़ने से उस पर। फिर प्रांक महोदय ने रंगों को 5 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से समझते हैं इसे। पहला बांटा है इन्होंने, पहला है हमारा प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी रंग। प्राइमरी लाल, पीला या नीला। इन्होंने लाल, पीला या नीले को प्राथमिक रंग बोला है। फिर हमारा आता है द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग यानी बाइनरी सेकेंडरी। बाइनरी भी बोल सकते हैं इसे, सेकेंडरी भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो हमारे प्राथमिक रंग थे लाल, नीला और पीला, देखिए तो द्वितीयक रंग कैसे बने। इसमें लाल और पीले को बना के क्या बना, नारंगी। पीले और नीले को मिला के क्या बना, हरा। और हरा, नीला और लाल को बना के हरे और बैंगनी कलर बना के क्या बना, नीला कलर। ये भी हमारे 3 हैं। फिर है हमारा थर्ड पॉइंट मध्यवर्ती रंग यानी इंटरमीडिएट। ये हैं हमारे लाल और नारंगी। लाल और नारंगी, लाल नारंगी बोलेंगे इन्हें। लाल और नारंगी को लाल नारंगी, ये मध्यवर्ती रंग जैसे अभी हमने पीछे भी पढ़े थे। इसी तरह से नारंगी पीला और नारंगी पीला हो जाएगा। पीला प्लस हरा, पीला हरा। हरा प्लस नीला, हरा नीला। नीला प्लस बैंगनी, नीला बैंगनी। बैंगनी प्लस लाल, बैंगनी लाल। तो ये क्या हुए, मध्यवर्ती रंग या इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं इन्हें। फिर है इसमें चौथा है तृतीय रंग, टर्शियरी। अभी हम प्रांग के अनुसार ही चल रहे हैं, प्रांग रंग योजना के अनुसार, तो उसका ही 4th पॉइंट है। इसमें जब 2 द्वितीयक रंगों को समान मात्रा में मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है उसे हम तृतीयक रंग कहते हैं। चलिए इसे भी समझते हैं। ये रंग तटस्थ या उदासीन होते हैं। या तृतीय श्रेणी का पीला रंग, तृतीय श्रेणी का नीला रंग, तृतीय श्रेणी का लाल रंग। तो इसे अच्छे से समझते हैं। जैसे हमने द्वितीय श्रेणी का नारंगी रंग लिया, डायग्राम से ही समझेंगे। द्वितीय श्रेणी का हमने नारंगी रंग लिया, देख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप। हमने ये नारंगी रंग लिया द्वितीय श्रेणी का। ये प्रथम श्रेणी का है, लाल, नीला और हरा। और बैंगनी, नारंगी और हरा द्वितीय श्रेणी का है, और लाल, नीला और पीला प्रथम श्रेणी का है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें द्वितीय श्रेणी का नारंगी रंग लिया और द्वितीय श्रेणी का हरा रंग लिया, नारंगी और हरा रंग लिया, तो हमारा क्या बनेगा, तृतीय श्रेणी का पीला रंग बनेगा। इसी तरह से हम द्वितीय श्रेणी का अगर हरा रंग लेंगे और द्वितीय श्रेणी का बैंगनी रंग लेंगे तो क्या बनेगा, हमारा तृतीय श्रेणी का नीला रंग बनेगा। इसी तरह से हम द्वितीय श्रेणी का अगर बैंगनी कलर लेंगे और द्वितीय श्रेणी का नारंगी रंग लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, लाल रंग बनेगा। फिर आता है हमारा मध्यवर्ती रंग या इंटरमीडिएट रंग। सॉरी, ये हमने पढ़ लिया अच्छे से, हमको इन चीजों को समझ लिया है। अब हमारा आएगा इसमें 4th चतुर्थक रंग या देवनागरी या क्वाटरनरी रंग। ये भी हमारा प्रांग रंग योजना का 4th है। फिफ्थ है ये हमारा प्रांग रंग योजना का 5th है। जब 2 तृतीयक रंगों को समान मात्रा में मिलाया जाता है तब चतुर्थक श्रेणी के रंग प्राप्त होते हैं। अभी हमने तृतीय श्रेणी का रंग लिए, अब हम चतुर्थक श्रेणी के रंग लेते हैं। कैसे, इसे अच्छे से समझेंगे हम। चतुर्थक श्रेणी का रंग नारंगी रंग, चतुर्थक श्रेणी का, इसे अच्छे से समझेंगे एक एक करके जैसे हमने उसे समझा था। इसमें क्या होगा, तृतीय श्रेणी का लाल रंग लेते हैं हम इसमें।
तृतीय श्रेणी का लाल रंग, ये देखिए आप इधर, ये तृतीय श्रेणी है। तृतीय श्रेणी का हमने लाल रंग लिया, तृतीय श्रेणी का लाल रंग प्लस तृतीय श्रेणी का पीला रंग लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, चतुर्थी श्रेणी का नारंगी रंग। ऐसे ही हम तृतीय श्रेणी का पीला रंग लेंगे और तृतीय श्रेणी का नीला रंग लेंगे तो क्या बनेगा हमारा चतुर्थ श्रेणी का हरा रंग। और तृतीय श्रेणी का अगर हम नीला रंग लेंगे और तृतीय श्रेणी का अगर हम लाल रंग लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, बैंगनी रंग। तो चतुर्थी श्रेणी का नारंगी रंग, चतुर्थी श्रेणी का हरा रंग बनेगा और चतुर्थी श्रेणी का बैंगनी रंग बनेगा। तो ये हमारा पूर्णांक का सिद्धांत जो है यहाँ समाप्त होता है। फिर अब हम पढ़ेंगे इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अब ये हमारे पांचों सिद्धांत ये पूरे हो जाएंगे, जो हमारे ये पांचों सिद्धांत थे रंगों के, ये पूरे हो जाएंगे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पढ़ते ही। चलिए इसे समझते हैं हम। इसमें रंगों का प्रभाव संवेगों पर पड़ता है। कैसे? भाई कोई भी रंग है, हमारे मन पे उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। हमारे मानव जीवन में उन रंगों का प्रभाव होता है। अब इसमें प्राथमिक रंग जो बताए हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार 4 रंग होते हैं। प्राथमिक कलर जो है 4 माने गए हैं, लाल, पीला, नीला और हरा। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार कितने रंग माने गए हैं? 4। कौन सा? लाल, पीला, नीला और हरा। जो लाल रंग है, जो हरा रंग है, वो हमें संतोष, आराम और ताजगी का प्रतीक होता है। इसी तरह से नारंगी रंग उत्तेजना का, पीला रंग जिंदा दिली का और मेल मिलाप का, और हरा रंग प्रसन्नता का, और इसी तरह से भूरा रंग गर्मी का, और काला रंग दुख का, शोक का, अवसाद का, और सफेद रंग शांति का, पवित्रता का और शुद्धता का। इसमें जो हमारे प्राथमिक रंग थे लाल, पीला, नीला और हरा माना गया है। अब ये हमारे जो सिद्धांत, तो रंगों के सिद्धांत यही समाप्त होते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा गर्म व ठंडे रंग। गर्म और ठंडे रंग कैसे? इसमें जो रंगों में है, रंग जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं। वो किसी रंगों में तीव्रता होती है ज़्यादा और किसी रंगों में तीव्रता कम होती है। तो गर्म रंग जैसे गर्म व ठंडे रंग कैसे समझेंगे हम? गर्म रंग वो होते हैं जो पास आने वाले रंग होते हैं, ये आगे बढ़ने वाले रंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाल रंग, नारंगी रंग, पीला रंग। जैसे हम गर्मी होती है, गर्मी में क्या लाल रंग कैसा होता है? बहुत तड़कीला भड़कीला, नारंगी जिन्हें देख के हमें खुद ऐसा लगता है कि जैसे हमें गर्मी लग रही है। पीला रंग। इसी तरह से ठंडे रंग जो होते हैं वो दूर जाने वाले रंग होते हैं या पीछे हटने वाले रंग भी से भी हम समझ सकते हैं। जैसे बैंगनी रंग, नीला रंग, सफ़ेद रंग, हरा रंग, ये सब क्या है? ये ठंडक देने वाले रंग हैं और जो मन को भी शांति देते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी रंग योजना पर होगी। आज हमने सिर्फ रंग पढ़े हैं, अगली क्लास हमारी रंग योजना पर होगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।